महिषासुर एक असुर था जिसका वध करने के लिए माँ दुर्गा ने अपना रौद्र रूप धारण किया था। माँ के उस रूप को माँ कात्यायनी भी कहा जाता है। महिषासुर रंभसुर वह एक भैंस का पुत्र था जिसे भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था। इसी कारण देवताओं के लिए उसे पराजित करना असंभव था। तब जाकर माँ दुर्गा ने जन्म लिया व उस दुष्ट राक्षस का वध किया था। महिषासुर के पिता का नाम रंभ था जो असुरों का राजा था। एक दिन उसका जल में रहने वाले भैंसे पर मन आ गया व दोनों से ही महिषासुर का जन्म हुआ। संस्कृत में महेश का अर्थ भैंस से होता है, इसलिए उसका नाम महिषासुर पड़ा। उसका शरीर भैंस के समान काला व बलवान था। अपने आप को सबसे शक्तिशाली बनाने के लिए उसने कई वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की तपस्या की। भगवान ब्रह्मा उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए तथा उसे वरदान मांगने को कहा। तब महिषासुर ने अमर होने का वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी ने ये देने से मना कर दिया। तब महिषासुर ने अपने अहंकार में किसी भी देवता या दानव से नहीं मरने का वरदान मांगा। उसने अपने इस वरदान में महिलाओं को तुच्छ समझा व अपनी मृत्यु में उन्हें नहीं मांगा। भगवान ब्रह्मा से वरदान पाकर महिषासुर अपनी असुर प्रवृत्ति के कारण उसका दुरुपयोग करने लगा तथा सभी पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। उसके अत्याचार से संपूर्ण मानव सभ्यता तथा देवता आतंकित थे। वह बेवजह मनुष्यों को मारने लगा तथा देवताओं को तंग करने लगा। इससे चारों ओर अधर्म की स्थापना हो गई व धर्म का कोई मूल्य नहीं रहा। पृथ्वी पर आतंक मचाने के बाद उसने इंद्र की नगरी अमरावती पर भी आक्रमण कर दिया व सभी देवताओं को पराजित कर दिया। उसकी असुर सेना के सामने कोई नहीं टिक पाया था। सभी देवता भगवान शिव व विष्णु से सहायता मांगने गए। तब दोनों ने देवताओं के साथ मिलकर महिषासुर की सेना के साथ युद्ध किया, किंतु महिषासुर को मिले वरदान के फलस्वरूप वे भी उसे नहीं हरा सके। ये देखकर दोनों अत्यंत क्रोधित हो गए। तब त्रिमूर्ति भगवान ब्रह्मा, विष्णु व महेश ने मिलकर एक योजना बनाई जिससे कि महिषासुर का उसकी सेना सहित नाश हो सके। इसके लिए तीनों ने अपने क्रोध से एक तेज उत्पन्न किया तथा सभी देवताओं ने भी इसमें अपना अपना योगदान दिया। त्रिमूर्ति तथा सभी देवताओं के तेज व ऊर्जा से एक शक्तिपुंज का निर्माण हुआ व उसमें से माँ दुर्गा का कात्यायनी रूप प्रकट हुआ। ये रूप अत्यंत भयानक था जिसके 10 हाथ थे। फिर भगवान शिव ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र व सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र माँ कात्यायनी को दे दिए। उसके बाद माँ महिषासुर की सेना के पास गई व जोर जोर से गर्जना करने लगी। अपने सामने एक स्त्री को विनाशक रूप में देखकर महिषासुर की सेना को आश्चर्य हुआ। महिषासुर के साथ असुरों की पूरी सेना थी जिनमें करोड़ों की संख्या में असुर थे तो दूसरी ओर माँ दुर्गा अकेली। किंतु माँ दुर्गा ने शत्रु सेना में त्राहिमाम मचा दिया। सिंह पर बैठी माँ दुर्गा की गर्जना ही इतनी भयानक थी कि उससे चारों ओर भय का वातावरण पैदा हो गया। फिर माँ ने अपने अस्त्रों से शत्रु सेना में भयंकर मारकाट मचा दी। ये युद्ध 9 दिनों तक चलता रहा व माँ दुर्गा बिना थके लगातार असुरों का नाश कर रही थी। धीरे धीरे करके महिषासुर के सभी मित्र, सिपाही, मंत्रीगण, सेनापति इत्यादि मारे गए। अंतिम दिन अर्थात 10वें दिन महिषासुर का माँ दुर्गा से युद्ध हुआ। तब माँ दुर्गा ने भगवान शिव से मिले त्रिशूल से उसका वध कर डाला। इस प्रकार माँ दुर्गा के प्रचंड रूप ने महिषासुर का उसकी राक्षसी सेना सहित संपूर्ण नाश कर डाला व धर्म की पुनः स्थापना की।